जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए फिर से एक साधना लेकर के आया हूँ, काला देव साधना। कई यूट्यूबर्स ने, कई तांत्रिकों ने इनके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है। और काला देव बाबा का स्थान जो है, आप जानते हैं खादराबाद में है। ठीक। अब आप इस चीज़ को समझिए कि काला देव बाबा है कौन और ये काम क्या करते हैं, क्योंकि ये पूरा ग्रामीण विधान से इनका आपको मैं बताने वाला हूँ। हमारे जबलपुर से 50 किलोमीटर दूर दर्शनी में इनका स्थान है। वहाँ पर काला देव स्थान इनका जो है, एक मूर्ति रखी हुई है। इनको अंडे, मांस, शराब का भोग वहाँ लगता है। दूसरी चीज़ ये, इनको लौंग इलायची के साथ पान वगैरह चढ़ाया जाता है। शनिवार और बुधवार यहाँ पर उनकी पूजा होती है। अब आते हैं विधि विधान पे कि आपको करना क्या है। आपको जो साधना चालू करनी है वो अमावस्या से करनी है। अमावस्या से आप ये साधना चालू करेंगे 21 दिन तक। 21 दिन में प्रतिदिन आपको 27 बार मंत्र पढ़ना है। और हाँ, मंत्र जो होगा वो शाबर होगा। इस कारण से आप भी जानते हैं कि शाबर मंत्र स्वयं सिद्ध रहते हैं और उनको करने से ही जाप ये बहुत जल्दी तीव्र गति से प्रसन्न हो जाते हैं, देवी देवता भी, और मंत्र बहुत जल्दी चलते हैं। अब आते हैं कि सामग्री क्या लगेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करने हैं। ठीक। सर्वप्रथम आपको इनको निमंत्रण देना है। निमंत्रण देने के लिए आपको हल्दी, चावल, कुमकुम, सिंदूर, नारियल, ये सारी चीज़ें लगेंगी। एक पान का पत्ता, हल्दी की गांठ, ठीक, सुपारी जो आती है, एक का सिक्का, है ना, एक जो नॉर्मली सिक्के रहते हैं वो सिक्के लगेंगे। आपको बताया जाएगी एक जगह, वहाँ से आपको निमंत्रण दे करके इनको लाना है। निमंत्रण दे करके जैसे आप लाएंगे कब, अमावस्या के एक दिन पहले। अमावस्या के एक दिन पहले आप जाएंगे और आपने बताया कि मैं आपको 21 दिन की आपकी साधना करने वाला हूँ और कृपा कर आपको मेरे साथ चलने की कृपा करें और कृपा दृष्टि बनाएं। और पूरा ऐसे आपको बताया जाएगा। आपने वो चीज़ सामान वहाँ पर रखा और आप आ गए। जब आप आ गए वहाँ पर, वहाँ से निमंत्रण दे करके इनको, अब दूसरे दिन जब अमावस्या हो, बढ़िया आप सुबह नहा धो लें। ठीक। और सुबह जल्दी ही नहाएं। फिर शाम को जब इनको आपको स्थान देना है जहाँ पर, जैसे आप बाजोट में स्थान दे रहे हैं, तो बाजोट में आप काला कपड़ा बिछा लें। काला कपड़ा से को अच्छे से इस तरीके से बिछाएं कि उसमें मौली धागा 3 बार आप बांध लें। लाल जासमन के फूल, जिसको गुड़हल बोलते हैं, या फिर चंपा अगर सफ़ेद मिल जाए आपको, तो ये दोनों फूल आप रखें। और जो आप सामग्री वहाँ से लेकर के आएंगे, ठीक, जैसे पान का पत्ते में आप वो सब फूल वगैरह जो रख कर लेकर के आएंगे निमंत्रण का, उसके बीच में इनको रख दें। ठीक। क्योंकि अगर आपके पास इनकी फ़ोटो हो तो फ़ोटो में साकार रूप में आप इनको देख करके कर सकते हैं, परंतु कई बार कई लोगों के पास फ़ोटो नहीं रहती है काला देव की। तो जब आप इनको रख देंगे और भोग लगाएंगे, जो आपको 3 भोग बताए जाएंगे इसमें शराब के साथ, लगा करके लौंग रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग सिर्फ कॉपी कर रहे हैं तो भोग बता नहीं रहे हैं कि कहाँ रख रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप जब बैठे हो मूर्ति, तस्वीर, या फिर बैठक में बाजोट के सामने, तो आपका लेफ्ट उनका राइट होगा। कोई भी शक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी लोग, कोई भी ताकत सीधे हाथ से भोग ग्रहण करती है। तो आप उनके उल्टे हाथ के साइड मत रखा करें, है ना। कई लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा, दारू रख रहे हैं, उल्टे हाथ के साइड रख दिए। सीधे हाथ के साइड रखें। ठीक। कोई भी भोग रखें सीधे हाथ के साइड रखें। और मीठा वगैरह जो भी रख रहे हैं आप, तो सीधे हाथ के साइड ही रखें। ठीक। सीधे हाथ के साइड आप भोग रख दीजिए इनका। ठीक। मीठा वगैरह आपको जो बताया जाएगा। भोग रखने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया बांधेंगे। ठीक। एरिया बांधना, शरीर को बांधना है अपने, क्षेत्र कीलन जिसको बोलते हैं, या शरीर कीलन बोलते हैं, आसन कीलन बोलते हैं। क्योंकि ये उग्र और प्रचंड शक्ति है, नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जब आप इनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन से ज़्यादा मंत्र जाप आपके होने लगेंगे, क्योंकि आपको ये एहसास और महसूस होने लगेगा कि आजू बाजू कोई आ रहा है, जा रहा है। जिस कमरे में आप करेंगे वो कमरा अलग होना चाहिए, है ना। हो सके तो शयन वहीं पे करें। इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर रहे हैं और कहीं भी सो रहे हैं, ठीक, ऊपर सो रहे हैं, नीचे ही सोए बिस्तर डालकर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक। जब आप ऐसे करते करते 3 दिन के बाद जब इसमें जाएंगे, तो आपको डर लगना भी चालू हो सकता है। इस कारण से दृढ़ संकल्प बना करके रखें कि हमें डरना नहीं है, साधना पूर्ण करनी है। 11वें दिन के बाद जब आप
इसमें आएंगे इस चरण में, तो आपको डर के साथ हो सकता है, कई बार 11वें दिन में भी हो जाता है लोगों को प्रत्यक्षीकरण, ठीक। कई बार 13वें दिन में हो जाता है, कई बार 21वें दिन में भी होता है। जब आप करेंगे तो आपको ये स्वप्न रूप में दिख सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ ये कि इनका जो हवन होगा वो पूरा ग्रामीण पद्धति से होगा, ठीक। पूरा A to Z ग्रामीण पद्धति से होगा, है ना। कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं लगेंगी, पूरा ग्रामीण पद्धति से जो चलता आया है वैसे ही होगा। और दूसरी, आगे अब आते हैं कि इनसे काम कैसे लेना है, काम क्या ले सकते हैं अपन। तो आप इनसे ग्रामीण तंत्र में कोई सा भी काम ले सकते हैं। जैसे आप दरबार लगाना चाह रहे हैं, किसी को झाड़ा लगाना चाह रहे हैं, इनके मंत्रों से आपको ये बताया जाएगा 7 बार अगर झाड़ू से झाड़ा लगा रहे हैं, मूर्छल से झाड़ा लगा रहे हैं तो ठीक हो जाएगा। उतारा कर रहे हैं आप इनसे, उतारा करने से भी सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ये सारी चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी। ओवरऑल अगर आपको बोला जाए तो पूरा 1 महीने का कोर्स टाइप का रहेगा। तो आपको पूरा उसमें बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें लिख करके दी जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है, और प्रैक्टिकल के लिए बताया जाएगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिए कि ये मंत्र कितनी जागृत अवस्था में आया। फिर जब आपने इनसे काम तो ले लिया, लेकिन आपको इनको भोग देना ही देना है। मैं भी अगर आ रहा हूँ आपके पास काम करवाने, ठीक, कि मेरा उतारा कर दो, मेरे को ये दर्द हो रहा है या परेशानी जा रही है भूत प्रेत की, तो मेरा उतारा कर दो, तो मुझसे भी लेना है भोग। क्योंकि देखिए, आप शक्ति को अगर भोग नहीं देंगे तो शक्ति आपसे भोग लेने लगेगी। सिंपल सी बात है ना। और ये उग्र शक्ति है ग्रामीण तंत्र में। काटना, ठीक, भेजना, रखना, दफनाना, जलाना, उखाड़ना, ये सारी चीज़ें जानते हैं। इस कारण से उग्र शक्ति है ये। और आप अगर इस शक्ति को भोग नहीं देंगे तो शक्ति आपसे भोग लेने लगेगी। अब आते हैं कि अब आपने साधना देख ली, हवन देख लिया, शक्ति को भोग देना देख लिया, ठीक। अब मेन चीज़ पे आते हैं कि ये साधना जब आप कर रहे हैं तो आपको उनके दर्शन किस अवस्था में होंगे और कैसे होंगे, है ना। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि पहले से आप माइंड सेटअप बना करके बैठते हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि माइंड सेटअप बना करके बैठते हैं। ये दिखते कैसे हैं ये भी बता देता हूँ। बहुत लंबे से, काले से, पूरे ऊपर से नीचे तक, बहुत भारी भरकम हाथ पैर, है ना, बहुत विशालकाय, हाथ में लाठी, और लंबी सी काली सी लाठी ली रहती है इन्होंने, सोटा टाइप का जिसको बोलते हैं। और लंगोट धारी रहते हैं, काले कलर की लंगोट, ठीक। चेहरा जो दिखता है इनका बहुत विशालकाय दिखता है। तो कई लोग, क्या होता है कि जब ऊपर देखते जाते हैं तो उनकी हाइट दिखती जाती है बहुत लंबी, और उनको वो देख नहीं पाते इस कारण से। तो जब ये सपने में भी अगर आपको दिखें या कुछ भी आपको ऐसा महसूस हो तो आप कृपया कर डरे नहीं, दृढ़ संकल्प बना कर रखें, ठीक है। अगर आपको ये साधना चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाला हुआ है। आप वहाँ से इसकी न्यूनतम दक्षिणा राशि दे करके आपको बता दी जाएगी, आप साधना ले सकते हैं। जो कि दक्षिणा राशि माता मंदिर मरही के मंदिर निर्माण में है। और आपको जान करके खुशी होगी कि बहुत ही जल्द आपको एक और नई चीज़ आपको देखने मिलेगी जो यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं बताया है, जो कि यौगिक पद्धति वगैरह मैं लाने वाला हूँ इसलिए। तो अगर आपको ये साधना चाहिए हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर डाला हुआ है, आपको दक्षिणा बता दी जाएगी इसकी। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।